कहते हैं कि राजनीति में सोच यदि अच्छी हो और नेतृत्व से जनहित उद्देश्य हो तो न केवल समाज के हित में बेहतर काम किए जा सकते हैं बल्कि एक मिसाल भी उत्पन्न की जा सकती है। ऐसी ही वानगी हमें हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के गगरेट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश ठाकुर के कार्य से दिखाई दी। विधायक राजेश ठाकुर ने विधानसभा के दौरे के दौरान जब एक गांव में एक दिव्यांग दंपति को खुले में टेंट में रहकर जीवन व्यतीत करते हुए देखा तो परेशान हो उठे और उनका दिल पसीज गया। जिसके बाद विधायक राजेश ठाकुर ने इस दिव्यांग दंपति को बिना कुछ मांगे और बिना सरकारी मदद के दिव्यांग दंपति को आवास बनाकर देने का न केवल निश्चय कर लिया बल्कि इस दिव्यांग दंपति को बरसात से पहले ही उनके आवास के रूप में उनके सर पर छत देने का वादा कर लिया। जिसके बाद निजी प्रयास और रुचि से उन्होंने न सिर्फ अपना वादा याद रखा बल्कि उसे निभाया भी और इस दिव्यांग दंपति को अपने वायदे के अनुसार बरसात से पहले घर बनाकर दे दिया। इस घर पर लगभग 2.5 लाख रुपए का खर्च आया है जिसे बीजेपी विधायक ने स्वयं वहन किया। खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी बसर कर रहे दिव्यांग दंपति अपने सर पर छत पाकर फूले नहीं समा रहे हैं और इसका सारा श्रेय बीजेपी विधायक राजेश ठाकुर को दिया जाता है। खाना बना रही हूँ विधायक जी के वास्ते। अच्छा। विधायक जी आ रहे हैं ना आज। अच्छा। तो उनके वास्ते खाना बना रही हूँ कि अपने हाथों से विधायक जी को खाना खिलाऊंगी। एक जो कि हमारा काम किया है उन्होंने। अच्छा। जो कि मकान इतना बड़ा सा बना दिया। हाँ। हमें सुविधा खुशहाली जिंदगी दी है उनके वास्ते। विधायक जी ने बोला था बरसात के पहले पहले आपका काम हो जाएगा। तो उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा किया। अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो कि हमें पहले छत चोती थी हमारी जैसे कि हम डर डर के जिंदगी गुजारते हैं। अब वैसे कोई डर नहीं है। मेरी बनी नहीं थी बड़ी बड़ी सारी उम्र भी ना लगे सुबह भी हम छत बड़ी बड़ी मेहरबानी से गरीब सुनाई की ने कोई बड़ी 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 उम्र हुआ जी वादा करके गए थे बरसात पूरा बैग किया वो बैग बरसात से पहले सो यह काम मैं बरसात से पहले करता ही। विधायक राजेश ठाकुर के इस दरियादिली और निष्काम भावना की चारों तरफ तारीफ हो रही है। उनकी निष्ठा और सोच का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जब दिव्यांग पति ने अपनी प्रसन्नता और मनोभाव को प्रकट करने के लिए विधायक को अपने हाथों से बना खाना खाने के लिए निमंत्रण दिया तो उसे विधायक ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और दिव्यांग दंपति के नए घर जाकर उनके हाथ से चूल्हे पर बनी रोटी अचार के साथ खाकर उनकी खुशियों में शामिल हुए। विधायक राजेश ठाकुर कहते हैं कि उन्होंने यह कार्य अपने मन की आत्मिक संतुष्टि और समाज में भेदभाव को खत्म कर एक नई सोच को प्रेरित करने के लिए किया। विधायक राजेश ठाकुर को आशा है कि इससे अन्य लोग भी प्रेरित होंगे और समाज में बदलाव के लिए आगे आएंगे। इसमें कोई दोहराई नहीं हो सकती कि बीजेपी विधायक ने वास्तव में ऐसा कल्याण का कार्य किया है जो आर्थिक रूप से मजबूत अन्य लोगों के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका निभा सकता है और समाज में भेदभाव को कम करने में अहम रोल अदा कर सकता है। कोरोना काल की दूसरी बीमारी में जब मैं उस गांव में गया और एक कोरोना मरीज का हाल पूछने गया तब मुझे मेरे कार्यकर्ता लेके गए कि एक गरीब परिवार हो रहा है, इसकी भी राशन से हम मदद करें। जब उनके घर में गया तो बेचारे टेंट में रह रहे और बकरियां अंदर बंधी हुई, कुत्ता भी अंदर और उनके जो बर्तन रहना सहना और उनके पास लैट्रिन बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं और जो उनकी पत्नी थी वो दिव्यांग है, उसकी दोनों टांगे नहीं चलती हैं। तो पति है जो वो बेचारा छोटी मोटी दिहाड़ी का काम करता है, वो अपनी पत्नी को उठाकर गड्ढे में लैट्रिन करवाता रहा और सबसे बड़ी बात यह निकली कि वो बीपीएल में भी नहीं थे। जब मैंने पता किया वीडियो साहब से तो बीपीएल में भी नहीं थे, ऊपर से बरसात आने वाली थी तो हमने ये प्रण लिया कि बरसात से पहले इनको पक्का घर बनाकर वहां भेजेंगे। और कल मेरा बरेड़ा में कार्यक्रम था, मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरे वहां के जितने लगे हुए टीम लगी हुई थी मैंने उनको सारे साधन उपलब्ध कराए और वो मकान डालकर उनको बरसात से पहले अंदर किया और कल उसने मेरी को भोजन पे भेजा था, अपने जेब से दिया क्योंकि विधायक निधि में मकान देने की कोई व्यवस्था नहीं होती। और ये जो मकान दिव्यांग को दिया गया ये समाज के लिए प्रेरणा देने के लिए, क्योंकि हम नजदीक बैठे देख सकते हैं कि हमारे समाज में वो लोग जो बैठे हैं उनकी कैसे मदद होनी चाहिए।
बीपीएल में वो थे नहीं, सरकार से उनको आवास योजना मकान मिलना नहीं था, कई बरसातें उनकी वहीं गुजर गई। नूरपुर क्षेत्र में बढ़ते आवारा पशु परेशानी बनते जा रहे हैं। आवारा पशु चाहे गांव के लिंक रोड हो या मेन एनएच रोड हो, वहां दिन रात घूमते और बैठते रहते हैं। सड़कों पर दुर्घटनाओं का होना या खतरा रहना और गांव में फसल बर्बाद होने पर लोग किसान को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि संबंधित विभाग के आगे लोग गुहार लगा लगाकर थक गए हैं, लेकिन समस्या है कि टस से मस नहीं हो रही। सड़कों और बाजारों में घूमते बैल जहां वाहनों के लिए दिक्कतें बने हुए हैं, वहीं राहगीरों को डराने के साथ उन पर हमला भी कर रहे हैं। आवारा बैल के हमले से कई बार लोग घायल होते रहते हैं, जबकि आए दिन यह बैल वाहनों को भी टक्कर मार नुकसान पहुंचा रहे हैं और यातायात प्रभावित करने के साथ दुर्घटनाओं को भी न्योता दे रहे हैं। वहीं रात को यह आवारा पशु सड़क के बीच बैठे रहते हैं, जिससे कई बार दुर्घटना हुई है, जबकि सरकारें इन आवारा पशुओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती रहती है। हर पंचायत में गौशालाएं बनाने की बात कहती है, वह कागजी कार्रवाई तक है, धरातल में कुछ भी नहीं नजर आता। वही लोग भी अपना मतलब हल हो जाने पर इन बेजुबान पशुओं को इधर उधर छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। साहब कुछ करो, वरना लोग इन आवारा बैलों को प्रशासन के दरवाजे पहुंचाने को मजबूर हो जाएंगे। आवारा बैल बीच सड़क से गुजरते हैं तो लोग और विशेषकर महिलाएं और बच्चे सड़क की ओर भागते हैं और दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। लोगों ने इस आवारा बैलों से निजात दिलवाने की मांग की है। सनातन धर्म में गौ माता को मां का स्थान दिया गया है, लेकिन आज स्थिति ये है कि गोवंशज घरों में कम और सड़कों पे ज्यादा दिखाई देते हैं। आए दिन गोवंशज की दुर्घटनाएं आम बात है। सड़कों पर अत्यधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं क्योंकि लोगों द्वारा बेसहारा गोवंशज छोड़ा जा रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही दयनीय स्थिति में गौ माताएं इस कंडीशन में मिल रही हैं, या तो उनको कीड़े पड़े हैं, कईयों के कान कट चुके हैं और आए दिन दुर्घटनाएं होती रह रही हैं। इसलिए मेरा आपसे मुझे आग्रह है कि गोवंशज को घर में रखें, उनको खूंटे से बांध के रखें। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अब केंद्र सरकार के निर्देशानुसार देश के 4 राज्यों के बाद हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या आधारित सीरो सर्वे शुरू किया जाएगा। जिला सोलन में यह सर्वे तुरंत शुरू किया जाएगा और 5 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। यह बात जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर A.K. सिंह ने दी। सीरो सर्वे के माध्यम से ब्लड सैंपल लेकर ये जाना जाएगा कि कितने लोगों में एंटीबॉडी बनी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जांचने के बाद कोरोना के खिलाफ आगामी जंग के लिए योजना बनेगी ताकि इसका पूरा इलाज मिल सके। इसके लिए जिला सोलन के 5 ब्लॉकों में 20 स्थान चुने गए हैं, जिनमें से 400 लोगों के सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर A.K. सिंह ने जिला सोलन वासियों से आग्रह किया है कि जब आपके पास स्वास्थ्य विभाग की सरकारी टीम आए तो उनका विरोध न करें, उनकी बात सुने और अवश्य अपना सैंपल दें। इससे कोरोना पर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी ताकि इस बीमारी को पकड़ा जा सके। और उन्होंने कहा कि लोग स्वास्थ्य विभाग की टीम से पूरी जानकारी लेने के बाद संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन यह सीरो संभव भारत सरकार ने जनता की भलाई के लिए ही चलाया है। सर्वे भारत सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। जनसंख्या आधारित सीरो सर्वे कोविड का एक आंकलन किया जाएगा। यह सर्विलांस इस चीज़ को दर्शाएगा कि कितने लोगों में कोविड से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। इस सर्वे के तहत हम 400 सैंपल हर जिला में, सोलन जिला को मिलाकर एकत्रित करेंगे। इसमें हमने 20 क्लस्टर यानी 20 ऐसी चुनिंदा जगह, गांव, वार्ड चुने हैं 5 हेल्थ ब्लॉक्स में सोलन जिला के, जहां पर ये सीरो सर्वे होना है। सर्वे के दौरान हमारी हेल्थ की टीमें पंचायती राज सदस्यों के साथ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर्स के साथ कोशिश करेंगी कि लोगों को समझाएं और एक एक घर में जाकर वो सैंपल कलेक्ट करेंगे। यह काम 5 सितंबर से पहले पूरा कर लिया जाएगा। घर पे जाकर लोगों को समझाया जाएगा कि उनके सहयोग से अगर वो ब्लड सैंपल देते हैं तो ब्लड सैंपल उनके देने से वो आने वाले टाइम में जो कोरोना के प्रति नीतियां बननी है उसमें वो सहभागी रहेंगे। उनका सहयोग हमें हमेशा चाहिए। मेरा आह्वान है समस्त सोलन की जनता से, जब सरकारी टीम आपके घर द्वार पहुंचे तो आप इस सर्वे के बारे में कुछ भी पूछना चाहें तो टीम से पूछें और सहमति जताने के बाद आप अपना सैंपल ज़रूर दें।
एक जो क्लस्टर है वहां से 20 सैंपल उठाने हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi University admission start for 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.